यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के करण की है, जो हमेशा अपने गांव के पुराने मंदिर के पास खेलता था। गांव में एक पुरानी कहावत थी कि वहां के मंदिर के नीचे एक सुरंग है, जो कहीं दूर एक और दुनिया को जोड़ती है। कोई भी उस सुरंग में घुसने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन करण का मन उस रहस्यमयी सुरंग में घुसने को हमेशा ललचाता था। एक दिन जब वह मंदिर के पास खेल रहा था, उसने देखा कि मंदिर का पुजारी बाबा शंकर कुछ देर से अजीब तरह से इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखों में घबराहट थी और वह जल्दी जल्दी मंदिर के अंदर गया। करण का मन और भी उत्सुक हो गया। उसने धीरे धीरे बाबा शंकर का पीछा किया और मंदिर के पीछे वाले रास्ते से उस सुरंग के प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। सुरंग का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था और करण को वह जगह भयभीत कर देने वाली लगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। वह धीरे धीरे सुरंग में घुसा और अंदर की ओर बढ़ने लगा। सुरंग के अंदर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। करण के कदम डरते हुए भी तेज हो रहे थे और कुछ देर बाद वह एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे में चारों ओर दीवारों पर अजीब सी चिट्ठियां और चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन काल के रहस्यों की तरह दिखाई दे रहे थे। करण की नजर एक विशेष चित्र पर पड़ी। वह चित्र एक गुफा के भीतर एक प्राचीन किले का था और उस किले के बीच में एक पुरानी किताब रखी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह किताब ही कुछ खास हो सकती है, जो इस सुरंग के रहस्यों को खोलने का रास्ता बता सकती है। लेकिन इस किताब तक पहुंचने का तरीका क्या था? इस सवाल का जवाब उसे कमरे के बीच में रखी एक गोल चौकी पर पड़ी चाबी में मिला। करण ने चाबी उठाई और किताब की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने किताब को छुआ, अचानक कमरे की दीवारों पर एक अजीब सी हलचल हुई और दीवारें घूमने लगीं। करण की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए किताब खोली। जिस पल किताब खोली, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। करण को महसूस हुआ कि वह किसी और दुनिया में पहुंच चुका था। सामने एक विशाल महल था और उसकी दीवारों पर सोने की चमक थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह कहीं न कहीं एक पुराने समय में पहुंच चुका है, जब महल और किले सचमुच अस्तित्व में थे। वह महल के अंदर गया, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उस बूढ़े आदमी की आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता और अनुभव था। उसने करण से पूछा, तुम कौन हो और क्यों आए हो? करण ने कहा, मैं बस एक रहस्य की तलाश में था और मुझे लगता है कि मैं वही ढूंढने आया हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही जगह पर आए हो। यह महल तुम्हारे पास एक संदेश लेकर आया है। तुम उस रहस्य को जानने के लिए यहाँ आए हो, जो तुम्हारे गांव के इतिहास से जुड़ा है। बूढ़ा आदमी आगे बोला, यह सुरंग और यह महल एक प्राचीन राजवंश के हैं, जो समय के साथ खो गए। तुम्हारे गांव के लोग कभी इस महल के राजकुमार थे, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। यह किताब और यह सुरंग तुम्हारी कड़ी है, जो तुम्हें उस समय की सच्चाई से जोड़ने के लिए बनी है। करण को अब समझ में आ गया कि वह केवल एक खेल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक रहस्य को उजागर करने के लिए इस सुरंग तक पहुंचने में सफल हुआ था। उस बूढ़े आदमी ने उसे एक दस्तावेज दिया, जो उस राजवंश के बारे में था, और बताया कि कैसे वह अपने अस्तित्व को फिर से पा सकते हैं। यह दस्तावेज तुम्हें अपने गांव में वापस ले जाएगा, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदलने वाला है। करण ने दस्तावेज को सुरक्षित रखा और उस महल से बाहर निकला। जैसे ही उसने सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश की, उसकी आंखें फिर से वही अंधेरा देखने को मिला। लेकिन इस बार वह डर के बजाय एक नई उम्मीद से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसे अब अपने गांव की खोई हुई शान को फिर से प्राप्त करना था। सीख, कभी कभी हमें अपने अतीत की सच्चाइयों को जानने के लिए डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम उन्हें समझने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी का प्रवेश होता है।